हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हु विल बी निंगथौ के क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स और जो भी कुछ एक्सरसाइज है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ड्स हैं, पीस का मतलब होता है शांति, वर्दी का मतलब होता है योग्य, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, स्पेयर का मतलब होता है भाला। जब शिकारी शिकार करता है तब उस हथियार का यूज़ करता है। ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विजेता की तरह, जब कोई व्यक्ति जीत कर आता है तो उसका जो एटीट्यूड होता है उसको बोलते हैं ट्रिम्फेंटली। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथौ एंड लेमा रूल्ड। मणिपुर की उस जगह का नाम हमें बताना है जहाँ निंगथौ और लेमा यानी राजा रानी शासन करते थे। तो आंसर हो जाएगा निंगथौ एंड लेमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक इन मणिपुर। तो मणिपुर की कौन सी जगह थी? कांगलीपाक। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन। जो कांगलीपाक के लोग थे वो अपने राजा और रानी को इतना प्यार क्यों करते थे? तो आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे नॉट ओनली लव देयर पीपल बट ऑल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ऑलवेज थॉट ऑफ मेकिंग देम हैप्पी। तो कांगलीपाक के लोग अपने राजा और रानी को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि न केवल वो लोगों को प्यार करते थे बल्कि वहाँ के जो पक्षी थे, वहाँ के जो जानवर थे और वहाँ के जो वृक्ष थे उन सभी को प्यार करते थे और हमेशा उनके बारे में सोचते रहते थे कि उनको कैसे खुशी रखें वो। ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड द निंगथौ वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। जो वहाँ के राजा थे वो फ्यूचर किंग यानी होने वाले राजा को क्यों चुनना चाहते थे? तो आंसर हो जाएगा The Ningthau wanted to choose a future king because his children had grown up well to take the throne। वैसे तो स्टोरी में इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है बट आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। हो सकता है इसके आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, हर कोई टीचर्स अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स दे सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया है कि जो राजा हैं वो होने वाले राजा को इसीलिए चुनना चाहते थे क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से बड़े हो चुके थे कि वो राज सिंहासन संभाल सकें। ठीक है। और अब क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। जो राजा हैं वो अपने होने वाले राजा को, मतलब फ्यूचर के होने वाले राजा को कैसे सिलेक्ट करना चाहते थे? तो आंसर हो जाएगा द किंग वांटेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय कंडक्टिंग अ हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन अमंग हिज 3 सन्स। तो राजा कैसे चुनना चाहते थे? एक उन्होंने हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन रखा। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आता उसको वो फ्यूचर के घोषित कर देते। अब क्वेश्चन 5 है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज संतोम्बी। जो उनकी लड़की थी राजा की वो किस तरह की थी वो हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा संतोम्बी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। सी कुड फील द पेन ऑफ द पीपल एंड द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज। तो संतोम्बी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर थी अंदर से, और वो हर किसी के दर्द को महसूस करती थी, चाहे वो लोग हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पक्षी हों या चाहे वो वृक्ष हों। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू। तो इसमें ये पूछा गया है कि आपने कभी भी कोई जानवर या पक्षी को दर्द में देखा है या कभी उसको चोट लग गई हो या फिर आपने उस टाइम क्या किया है वो आपको बताना है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने ओन वर्ड्स में वो स्टोरी यहाँ लिखनी है। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, बाकी आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ आपको बताती हूँ, वंस आई सॉ अ डॉग कमिंग अंडर अ रनिंग कार, बोथ ऑफ हिज लेग्स गॉट ब्रूज्ड, द कार ड्राइवर डिड नॉट पे अटेंशन बट आई वेंट नियर द इंजर्ड डॉग, ब्रॉट हिम इन माई होम एंड गेव हिम फर्स्ट एड, ओनली आफ्टर देन ही स्टॉप्ड क्राइंग। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि एक जो डॉग था वो चलती हुई कार के नीचे आ गया था। उससे क्या हो गया कि उसके दोनों पैर में चोट लग गई थी। ब्रूज्ड का मतलब होता है चोट लगना। लेकिन जो कार ड्राइवर था उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर मैं उसके पास गया और उसको अपने घर लेके आया और उसको फर्स्ट एड किया। तब उसने जाके कहीं चिल्लाना बंद किया, यानी रोना बंद किया। ठीक है। तो आप ऐसी कोई स्टोरी बता सकते हैं, जैसे कि कभी आपने किसी डॉग की मदद की हो या फिर कभी काऊ की, या फिर कभी कभी पक्षी भी गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है तो उसकी मदद की हो, तो वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है। अब है क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया।
तो आपको इंडिया का मैप देखना है और वहाँ पे ये देखना है कि मणिपुर किस जगह है। वैसे आंसर ये हो जाएगा कि मणिपुर इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो आप मैप में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक? मणिपुर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हमें बताना है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, असमीज, मैथिलोन और मीज़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिलोन। ठीक है, मणिपुर में हम मैथिलोन बोलते हैं और उसको हम मणिपुरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिलोन। ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड है, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग? सनाजोबा द वन हु जम्प्ड थ्रू द ट्री, सनेमा द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री, सनतोम्बा द वन हु अपरूटेड द ट्री। अब इसमें ये पूछा गया है कि आपके हिसाब से कौन फ्यूचर किंग होना चाहिए। अगर मान लो ये 3 ही राजा के बेटे होते तो उनमें से कौन सा बेटा फ्यूचर किंग होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो आपको ये आपके अकॉर्डिंग बतानी है। जैसे कि यहाँ 3 जो ऑप्शन है वो है, जैसे कि फर्स्ट है कि संजोबा, जो कि जिसने कि क्या किया था, पेड़ के पहले बीच में भाला मारा था, उसके बाद वो उसके बीच से निकला था। ठीक है। सेकंड है सनयेमा, जो पेड़ के ऊपर से कूदा था। और थर्ड है सनतोम्बा, जिसने पूरा पेड़ उखाड़ दिया था, जड़ से उखाड़ दिया था। तो आपको इसमें से कौन सा व्यक्ति वो लगता है जो कि फ्यूचर राजा हो सकता है, यानी होने वाला राजा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो आपको यहाँ बताना है वाई डू यू थिंक, और आपको बताना है कि ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है वो बताना है। और फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई? तो आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा, तो आपको पता होगा कि फ्यूचर क्वीन कौन बना था और क्यों बना था। ठीक है, तो इसका आंसर्स देख लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मान लो कि राजा के 3 ही बेटे होते तो उसमें से सनयेमा राजा होना चाहिए, क्योंकि सनयेमा द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री, सनयेमा वो थे जो पेड़ के ऊपर से कूदे थे। और क्यों होना चाहिए, उसका आंसर ऐसे है कि शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग, इट इज़ बिकॉज ही जम्प्ड ओवर द ट्री विथआउट हर्टिंग हिम। तो ये आंसर, ये ऑप्शन इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पेड़ से ऊपर कूदे थे तो उन्होंने उसमें किसी को हर्ट नहीं किया था, और बाकी 2 बेटों ने हर्ट किया था, एक ने तो उखाड़ दिया था और एक ने उस पेड़ को भाला मारा था। ठीक है। और संतोम्बी कौन था? संतोम्बी थी जो कि फ्यूचर क्वीन बनी थी, यानी राजा की जो बेटी थी 5 साल की, वो फ्यूचर क्वीन बनी थी। संतोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज सी वॉज द ओनली वन हु कुड फील द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज। तो वो क्यों बनी थी होने वाली रानी? क्योंकि सिर्फ वही थी जो दूसरों के दर्द को महसूस करती थी, लोगों के दर्द को, जानवरों के दर्द को, और वृक्षों के दर्द को, और पक्षियों के दर्द को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है, से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। अब आप जहाँ भी रहते हो, मान लो आप बिहार में रहते हो या गुजरात में रहते हो, तो आपको अपनी मदर टंग में, वहाँ की भाषा में आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को बोलना है। जैसे कि मणिपुरी में निंगथो बोला जाता है, किसको बोला जाता है? राजा को। तो हिंदी में हो जाएगा राजा और इंग्लिश में हो जाएगा किंग। ठीक है। लेमा यानी रानी को बोला जाता है और इंग्लिश में क्वीन हो जाएगा। मियाँ बोला जाता है प्रजा को। ठीक है, जो किंगडम में लोग रहते हैं ना उनको। ठीक है। खोंगनंग यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बनियान ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये अपने ओन मदर टंग में बोलनी है, मतलब आप जहाँ भी रहते हो वहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उस भाषा में आपको यहाँ बताना है। ठीक है। अब है क्वेश्चन, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। अब नीचे मणिपुरी लैंग्वेज में ही कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको हमें इंग्लिश में बताना है, जैसे कि तुंगी निंगथो। वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको इन सभी के वर्ड्स बताए हैं, तो आप यहाँ एक बार और देख लीजिए। तुंगी निंगथो का मतलब होता है फ्यूचर किंग, होने वाला राजा। ठीक है। थाउरो थाउरो, थाउरो थाउरो का मतलब होता है इंग्लिश में ब्रावो ब्रावो। ठीक है। शाबाश शाबाश। फाजेई फाजेई, फाजेई का मतलब होता है वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, अद्भुत। और सागोल थाउबा नूपा का मतलब होता है सच फाइन हॉर्समैन, यानी कितने कुशल घुड़सवार। ठीक है। अब नीचे क्या दिया है, फन विथ साउंड वर्ड्स। सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइजेज for which they stand. You use a different tone of voice when you say these words. The voice becomes louder and more forceful. For example, zoom went the car, bang went the door, pip up
flippity flop. See the following and write what would make these sounds or actions. तो इसमें देखो ये पूछा गया है कि इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे जो आपको ऐसा लग सकता है कि उधम हो रहा है या नॉइज़ लग सकती है। जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हमारी वॉइस जो होती है, हमारी आवाज़ तेज़ हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है जूम, तो हम जब भी ये जूम का वर्ड यूज़ करते हैं तो कई बार हम क्या कार के लिए यूज़ करते हैं कि जूम करके कार गई, ठीक है। बैंग, बैंग करके गेट लगा, तो इसका यूज़ होता है। पिप पॉप, जब हम चप्पल पहनते हैं तो उसमें पिप पॉप की आवाज़ आती है, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें बताना है कि वो किसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि क्लिक, तो हम क्लिक कब यूज़ करते हैं, जब हम कैमरे में पिक्चर लेते हैं तब हम उसका क्लिक का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही क्लिक का क्या हो जाएगा, क्लिक किसके लिए यूज़ होता है, कैमरा के लिए। तो यहाँ हो जाएगा क्लिक व्हेन द कैमरा। तो चलो इसके हम डायरेक्ट आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, क्लिक व्हेन द कैमरा, और चर्प किसके लिए चर्प की आवाज़ आती है, वर्ड से। तो क्या है, व्हेन द वर्ड्स विस्पर, जब धीरे से हमें मॉस्किटो हमारे कान में गूं 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 करता रहता है, तो वो हो जाएगा व्हेन द मॉस्किटो। ब्रावो व्हेन द बॉय, जब कोई बच्चा, बॉय या गर्ल कुछ भी हो सकता है, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम कैसे बोलते हैं, ब्रावो, यानी शाबाशी देते हैं, ठीक है। ओ व्हेन द मदर, तो ओ हम मदर लिख रहे हैं, फादर लिख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। यहाँ बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। ओ व्हेन द मदर, व्हेन द सन, तो ये यहाँ आ गया व्हेन द सन। हुर्रे व्हेन द टीम, जब हम कोई मैच जीत जाते हैं तो हम कभी यूज़ करते हैं हुर्रे हम जीत गए, तो ऐसे ही हुर्रे क्या टीम के लिए यूज़ हो गया, ठीक है। अलास व्हेन द डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दुखी होते हैं, तो हम अलास का यूज़ करते हैं। वंडरफुल व्हेन द गर्ल, और वंडरफुल गर्ल के लिए यूज़ हो जाएगा। हाय व्हेन द टीचर फ्रेंड्स, देखिए हाय तो हम किसी को भी बोल सकते हैं ना, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, तो ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। हो व्हेन द मॉन्स्टर, जब हम किसी मॉन्स्टर को देखते हैं तो हम कहते हैं हो, यूज़ होता है वही। हॉप अवे व्हेन द फ्रॉग, तो हॉप अवे फ्रॉग के लिए क्यों यूज़ है, क्योंकि वो हॉप करता है, कूदता है। तो ऐसे ही एक कंगारू के लिए भी यूज़ हो सकता है क्योंकि वो भी कूदता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। Read the lesson carefully and put a circle around all the action words with ed at the end. Then write them in one column, their present form in another, one is done for you. ठीक है। अब यहाँ क्या फॉर्म्स दिए हैं, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऐसे रहती है ना, तो इसमें फॉर्म दिए हैं एक्शन वर्ड विथ ed एट द एंड। एक्शन वर्ड, जो भी हम काम करते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ एक तरफ कॉलम में है ed के साथ एक्शन वर्ड, और एक तरफ है एक्शन वर्ड जब प्रेजेंट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में दिया है, जिसके एडमिट तो एडमिटेड। तो ऐसे ही हमें कुछ एक्शन वर्ड्स लिखने हैं जिनकी हमें प्रेजेंट फॉर्म भी लिखनी है और साथ साथ में उसका पास्ट फॉर्म भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बहुत सारे बता देती हूँ, बाकी आपको जो भी अच्छे लगे आप उनमें से देख के 4-5 लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, एडमिटेड तो दिया ही था, तो लिव हो जाएगा लिव का लिव्ड, फ्लैप का फ्लैप्ड, लुक का लुक्ड हो जाएगा, वॉक का वॉक्ड हो जाएगा, फिनिश का फिनिश्ड, ब्रीथ का ब्रीथ, लव का लव्ड, जंप का जंप्ड, रिमेन का रिमेन्ड, प्रूफ का प्रूव्ड, ठीक है। और ये तो रिपीट हो गया, रीच का रीच्ड एंड स्टॉप का स्टॉप्ड, वॉच का वॉच, अप्रूट का अप्रूटेड, फिल का फिल। बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई भी 4-5 लेके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिया है, ठीक है, और हमें ये फिलअप्स दिए हैं जिनको हमें फिल करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखिए, आपको मिलेगा ये। तो यहाँ है, इन अ फॉरेस्ट देयर डैश अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल, ठीक है। तो देयर के बाद क्या हो जाएगा, लिव्ड का। अब इस पूरी स्टोरी में हमें पास्ट का ही यूज़ करना है, पास्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, क्योंकि हम ये स्टोरी कह चुके हैं, तो ये पास्ट का हो गया, तो इसमें सभी में पास्ट का ही यूज़ होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर लिव्ड, लिव लिव्स, लिव्ड का इसमें से आ जाएगा लिव्ड, ठीक है। और वन डे ही मेट,
मीट, मैट, मीट्स में से आ जाएगा मैट। देखो मीट का सेकंड फॉर्म होता है मैट, ठीक है, मीटेड, मीटेड नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें ईडी नहीं लगता है, तो बस यही देखेंगे हम। तो मीट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा मैट, तो वन डे ही मैट, ठीक है। एंड ओल्ड मैन वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इमीडिएटली क्रूअल लेफ्ट, तो लीप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। ऑन द ओल्ड मैन सोल्जर्स एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर का सेकंड फॉर्म हो गया ऑर्डर्ड, तो यहाँ ऑर्डर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो मूव फास्ट, द फ्राइटेंड ओल्ड मैन ओबेड, ओबे का ओबेड हो जाएगा। द नेस्टी गॉब्लिन एंड वॉक्ड, वॉक्ड हो जाएगा, वॉक का वॉक्ड जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। ऑन एंड एज दे मूव्ड ऑन, तो यहाँ क्या आ जाएगा मूव, ठीक है। फिर ही नोटिस्ड, फिर यहाँ नोटिस्ड आ जाएगा। डेट द गॉब्लिन्स फीट वर वेरी टेंडर, द ओल्ड मैन आस्क्ड आ जाएगा, ठीक है। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड आ जाएगा। सर हाउ योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर, क्रूअल रिप्लाइड, फिर यहाँ क्या आ जाएगा रिप्लाइड का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। आई हैव टेकन अ बो डेट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विथ माई फीट टिल आई वॉश देम, देन सून क्या आ जाएगा सून, कम का आ जाएगा सेकंड फॉर्म केम, टू अ पूल द गॉब्लिन इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम वाइल ही एंटर्ड, ठीक है, एंटर्ड द पूल। द ओल्ड मैन थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा थॉट, तो यहाँ थॉट आ जाएगा। टू हिमसेल्फ, नाउ डेट द गॉब्लिन हैज वेट हिज फीट ही डज नॉट नीड मी, लेट मी रन फॉर माई लाइफ और ही विल श्योरली ईट मी अप, सो ही रैन ऑफ, रन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रैन, तो यह हो जाएगा रैन ऑफ। तो इसमें देखिए सारे ही सेकंड फॉर्म्स हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सारा रिपीट करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अभी मैं नेक्स्ट देखती हूँ, है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी। अब हमने ये स्टोरी ऊपर जो पढ़ी है ना अभी फिलअप्स वाली, उनमें से हमें एक्शन वर्ड्स लेने हैं और यहाँ लिखने हैं। तो देखिए एक तरफ है ईडी वाले एक्शन वर्ड जिसमें ईडी आता है, जिसके पास फॉर्म में ईडी आता है, और एक साइड है इरेगुलर एक्शन वर्ड्स, जैसे कि मीट का मैट हो गया, इसमें कोई ईडी नहीं आता, बट यहाँ ऐसे ही तो हमें ऊपर से सर्च करना है और यहाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया वॉच, ठीक है, अब इस साइड लिख दिया वॉच डे, मतलब ईडी लगा देना है ईडी वाले में। ऐसे ही सारे ऊपर के जो ऊपर से हमने ले लेने हैं, जैसे कि देखिए एंटर लिख सकते हैं हम, तो एंटर के बाद एंटर्ड लिख देना। वैसे मैंने ऊपर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं तो आप वहाँ से सर्च आउट कर लेना, आप चाहते हैं तो मैं इसको आंसर्स भी दे देती हूँ, चलो दे देती हूँ। तो देखिए आप ये वर्ड्स लिख सकते हैं। जो ईडी वाले वर्ड्स हैं वो इस साइड हैं, देखिए इस साइड, ठीक है। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं लिव का लिव्ड, ऑर्डर का ऑर्डर्ड, ओबे का ओबेड, वॉक का वॉक्ड, मूव का मूव्ड, नोटिस का नोटिस्ड, रिप्लाई का रिप्लाइड, आस्क का आस्क्ड, एंटर का एंटर्ड और इंस्ट्रक्ट का इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स इन स्टोरी में दिए गए थे, और जो इरेगुलर एक्शन थे जिसमें ईडी नहीं लगनी थी वो इस साइड लिखे हुए हैं। तो देखिए मीट का हो जाएगा मैट, लीप का होगा लेफ्ट, कम का केम हो जाएगा, थिंक का थॉट हो जाएगा और रन का रैन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो दिया है वो प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको खुद करना है। सिट इन ग्रुप ऑफ 5 नाउ, ईच स्टूडेंट विल टेल अ स्टोरी, डिसाइड विच स्टोरी वॉज द बेस्ट एंड डिक्लेयर अ निंगथो और लेमा ऑफ द ग्रुप। तो आपको क्या करना है कि 5 लोगों के ग्रुप में बैठ जाना है, फिर हर कोई एक स्टोरी बताएगा जिसमें राजा और रानी की स्टोरी होगी, और उसमें से हमें बेस्ट चुनना है कि बेस्ट स्टोरी कौन सी है या बेस्ट राजा रानी कौन थे, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सेकंड जो पूछा है वो पूछा गया है, फाइंड आउट स्टोरीज अबाउट अदर ग्रेट पीपल्स लाइफ्स एंड देयर चाइल्डहुड एंड राइट दीज इन योर नोटबुक, कलेक्ट एटलीस्ट 2 सच स्टोरीज एंड शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स यू कुड थिंक ऑफ फेमस। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको देखो खुद करना है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क है, तो ये आपको करना पड़ेगा। जिससे आपको 2 ऐसी स्टोरीज लेनी पड़ेंगी जो महान लोगों के बारे में हो, ठीक है, ग्रेट लोगों के बारे में हो। तो आप जैसे कि ब्रेव चिल्ड्रन के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी 2 ऐसे स्टोरी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। जैसे कि ब्रेव चिल्ड्रन के बारे में मैंने एक स्टोरी पहले भी बताई है, तो ब्रेव चिल्ड्रन के बारे में लिख सकते हैं, या साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हैं,
या रिलीजियस पीपल के बारे में लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको इन लोगों में से कोई भी एक एक स्टोरी ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखनी है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।